राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हरियाणा से आई हूँ। बोलो बेटा। करना लगता है और ससुराल राजस्थान है जी, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी। कहाँ से हो आप? करनाल? हाँ जी, जिला करनाल, गांव राजस्थान। राजस्थान। मुझे पी के बहुत मारता है और मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी। मैं तो उनको बताए कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो सबको पता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अब अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहां से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पी कर, कुछ खाने पीने की चीज लेकर जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं, लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था उसने। गंजा बेचा, उसमें भी मैंने उसका सपोर्ट करा क्योंकि मेरा धर्म था अपने पति की रक्षा करना, लेकिन उसने मुझे बहुत माना जी। मैं जड्डों में भाग आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई, और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात। तो उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते, उससे रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप तो मर गया उसका। वे 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं है? नहीं, वो सबको मारता है। उसने अपना भाई भौजी काट रखे थे, वो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के नीचे किराए पे रह रहा है। बहुत बुरा है जी, बहुत मारता है मुझे। मेरे 2 लड़के वहीं रह गए। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था, पीछे पता नहीं। बहुत बुरा है, तो इतना आपके मारता बच्चे है। कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रख कर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर रहा कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैटरिन थी, कह रहा है इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरी। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे हरियाणा। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पिला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। अब बताओ ऐसे किसी गरीब की लड़की को झोली पिला के मांगे और फिर उसे बहुत मारे हैं। तो मतलब आपका विवाह जब हुआ तो पहले आपको मांगा उन्होंने? हाँ जी, घरों आए थे। 2 बहन की शादी हुई थी मेरी गैल, मेरी छोटी बहन बड़े भाई तो आपको शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं? शराब? नहीं जी, यूँ कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की के सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है ये है ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे मूंद के चला गया कमरे में और ठेके पे से दारू लेकर आया, कह रहा है 2 घूंट भर, अगर नहीं भरेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने पी नहीं तो मेरे कैंची मार दी। तो आपको भी शराब बोलता हाँ है पीने मुझे का? शराब पीवाता था। उसी दिन भी आई थी जिस दिन उसने मुझे कैंची मारी, कह रहा पी, नहीं पिएगी तो तुझे मारूंगा और कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। और यहाँ कोई नहीं तेरे बारे में जांच पड़ताल करने का, क्योंकि पिटबिल का कुत्ता है, कोई नहीं बढ़ सकता घर में। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति, और ये बहन किस तरह से दुखी है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, क्या होगा इनका भविष्य। अब इनका साथ ना इनकी माँ देने को तैयार, ना भाई देने को तैयार, ना समाज, कोई क्या करे भाई? पति ही साथ देगा। एक काम करो, उसको ला सकते हैं या हम समझाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं आने का जी वो।
अपनी अपनी चलावे, हरियाणा वाले किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलावे। आपकी कथा सुन के, जैसे आपकी कथा चलती थी टीवी में, आप जैसे एक दो बार कह देते थे कि भाई आधी लड़कियों का घर माँ की वजह से बिगड़ा है, वो इतनी बात सुन के मुझे ही मारता था, कहता तेरी माँ भी ऐसा करती है, जिसमें मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं दी, ना मेरी माँ कभी फोन करे थी। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती थी, लैटरिन में लुक के बात करती थी, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने देता था। कभी भी मेरा पापा मेरा सिंधारा लेके गया तो चोरी था, आवे था चोरी तो मैं कथा में ये भी तो बोलता हूँ कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए, तो वो वाली बात नहीं सुनता, ये बात नहीं सुनता था, बस जो चुगली की बात हो रही थी वो सुन के मुझे ही मारा था बस जी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से रहें। बस गुरुजी मुझे मेरे बच्चे चाहिए दो, तो वो तो मिल जाएंगे, कोई वो देने का नहीं, उनके बिना मैं मच्छी की तरह तड़प रही। नहीं तो वो क्यों नहीं दे, वो क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई थी, वो मुझे मेरे बच्चे दे दे। तो उसको बोलना तू अपने बाप के घर से ले आया था। मेरे बिना बता बच्चे हो जाते वहाँ, मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको आपने बोला नहीं कि भाई तू भी तो लाया नहीं था ना, मैं लाई थी? कह रहा कहीं नहीं मैं देने का, मेरे हैं ये, पर मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए। तो आप ना उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहाँ की पुलिस भी बेकार है जी। गांव का सरपंच है, संदीप सरपंच है, वो भी उसकी पावर में है, क्योंकि वो उनके कुनबे का ही सरपंच है, वो भी नहीं सुनता सर। पुलिस जैसा आती थी तो कह देता था इनका तो डेली का ड्रामा है, वो बाहर से बाहर ही पुलिस को भेज देता, वो भी नहीं सुनता। एक ही सरपंच बना संदीप, वो भी नहीं सुनता सर, बेकार सरपंच है वहाँ के। हमारे इधर के प्रधान तो भाग के सुनते हैं, उधर के सरपंच भी बेकार होते हैं सर। इस सरपंच का मैटर नहीं है ना ये, पुलिस आती थी वो सर बाहर से बाहर ही भगा देता था, कह देता था इनका तो कुत्ता बन रहा है पिटबुल का, तुम कहाँ जरबेने में फंस रहे हो, चले जाओ अपने, वो बाहर से बाहर ही भेज देता था। तो पुलिस में भी आप थाने के ऊपर भी तो शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम को करिए। करनाल जो बड़ा डीएसपी वो लगती है, उसमें भी गई मैं, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। कह रहे घर का मैटर है, अपना बैठ के सुलझा लो। 50 बार तो वो होगी पंचायत, हाथ जोड़ जोड़ के घर से भी लेके गया, और वहाँ गाँव में भी पंचायत हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो 2 दिन तो शांत रहता था, तीसरे दिन पी के फिर मुझे मारता था। देखो शराब कितनी बुरी है, शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। जबकि सोचिए बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया, अब बताओ जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए, वो गरीबों में बांटा जाए। इसलिए शराब को प्रमोट किसने किया? शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है। तो अब बताइए बहन का घर बिगड़ा है तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। लोग क्या गीत गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अब आए वो लोग आगे और ये बहन का गम दूर करें। कैसे होता है ये गम दूर? तो शराब पीना कितना नुकसानदायक। देखो ये लड़की का जीवन खराब, इसके 2 बेटे हैं, वो भी अब क्या भविष्य होगा उनका। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो सही रास्ते पर आए।